को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। रब को हम बने दो से है। अब बिला ताखीर मैं आज के असल मुकर्रिर आली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा याउसुन्ना बजटिया बनारस से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने मखसूस उन्वान पर हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मौलाना के शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, आप ऑल इंडिया मुकर्रिर हैं, आपका एक दिन भी खाली नहीं रहता है, लेकिन उन्हीं में से एक दिन उन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया। यकीन हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि मशगूलियात के बावजूद आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अज़ीम अता करे। मैं मौलाना से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मौलाना तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से सामीन को महज़ूज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। तुम फिरोगी दर बिदर, तुम फिरोगी दर बदर, रुसवाई और जिल्लत के साथ। बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल। कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पर घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, सोच लो किस सिमत फिर तुम पांव भारी जाओगी। इज्जतो अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे, करते करते दुनिया से तुम आहोजारी जाओगी। करते करते दुनिया से तुम आहोजारी जाओगी। उतरेगा थोड़े दिनों में जब जवानी का नशा, जुल्म की आगोश में जब बारी बारी जाओगी। कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों, दामने इस्लाम में ही तुम संवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ़्फ़तो शर्मो हया अपनाओ तुम, देखना फिर नूरे हक से तुम निखारी जाओगी। आह दोज़ख को खरीदा तुमने ईमान बेच कर, आह अब रोज़े जज़ा तुम बन के नारी जाओगी। रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजामे बद, गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ बुखारी जाओगी। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुबारकपुर की सरजमीन पर आज इस मस्जिद में जिसे शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और इसी मस्जिद में
गालिबन शेख मोहतरम नमाज पढ़ा करते थे। आज इस मस्जिद में यहाँ के नौजवानों ने ये मजलिस, ये दीनी प्रोग्राम बाद नमाज इशा मुनक्किद किया है और मुझे जिस मौजू पर बात करने की जिम्मेदारी दी है वो मौजू बहुत ही अहम भी है और बहुत आम और कॉमन मौजू है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी तमाम दावती और तबलीगी कोशिशों का बुनियादी महवर और मरकज यही मौजू है। जुमा के खुतबात हो, सालाना प्रोग्राम हो, मसाजिद के दुरूस हो, सबका मकसद यही मौजू है और वो मौजू है इस्लाह मुआशरा। मुआशरे की इस्लाह कैसे की जाए, मुआशरे को सुधारा कैसे जाए, मुआशरे में दिन ब दिन बुराइयों के बढ़ते हुए सैलाब को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये भी बड़ी कड़वी हकीकत है कि इस्लाह मुआशरा की इतनी सारी कोशिशों के बावजूद मुआशरे में बुराइयां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि बुराइयां अपने नए नए रूप में और नए नए अंदाज में हमारे सामने आ रही हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि जिन चीजों का तसव्वुर मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे शहरों और कस्बों में नहीं था, जिन बुराइयों के बारे में हम सुनते थे कि वो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटीज में होती थी, अब वो बुराइयां और वो खराबियां आज हमारे इलाकों, हमारे घरों और खानदानों तक पहुंच चुकी। हमारे पड़ोस की लड़कियां आज भाग रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ मुर्तद हो रही हैं। ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है। बारिश होती है, हमारी छतों पे अगर पानी कहीं मरता है और छत टपकने लगती है तो हम जाते हैं, चेक करते हैं कि कहां पानी कहां मर रहा है। अगर हमने उस मरते हुए पानी के बारे में फिक्र नहीं की तो एक दिन ऐसा आएगा इमारत गिर जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, समाज और मुआशरे में पनपने वाली इन बुराइयों को अगर हमने केयर नहीं किया, इन पर तवज्जो नहीं दी, इनकी इस्लाह की कोशिश नहीं की, तो दीनदारी की बुनियादें गिर जाएंगी। समाज कहां पहुंचेगा हम और आप तस्वुर नहीं कर सकते। बेहयाई, बदतमीजी, हरामखोरी, नशाखोरी, बेपर्दगी, इन तमाम मामलात में हमारा समाज और मुआशरा कहां पहुंच चुका है। मेरे प्यारे साथी, समाज में पाई जाने वाली इन तमाम बुराइयों को अगर एक लाइन में और एक जुमले में अगर कहा जाए कि इनका सबब क्या है, कुरान करीम हमें जवाब देता है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, तुम जहां पर भी कोई फसाद देख रहे हो, बिगाड़ देख रहे हो, खराबियां देख रहे हो, वो लोगों के करतूतों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी तुम कोई फसाद और बिगाड़ देख रहे हो, वो इंसानों के करतूतों का, उनके गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला कुरान के 28वें पारे में तमाम अहले ईमान को एक हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में हम और आप अपने बच्चों को जलता हुआ कभी नहीं देख सकते। अभी अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ, उस हादसे की तस्वीरों को देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हादसे के पहले की तस्वीरों को देखिए, हंसते मुस्कुराते बच्चे, पूरी फैमिली, पूरा परिवार, बीवी, शौहर, बच्चे अहमदाबाद से लंदन जा रहे हैं। जाहिर है फ्लाइट का सफर वही इंसान करता है जो थोड़ा पैसे के एतबार से मजबूत होता है, खुशहाल होता है। गरीब आदमी थोड़ी करता है फ्लाइट का सफर।
यानी ये वो लोग थे जो एलियट क्लास के लोग थे, बड़े खुशहाल लोग थे, एनआरआई लोग थे, लंदन में काम करने वाले, वहां कारोबार करने वाले लोग थे। उनकी मौत लिखी थी तो कैसी लिखी थी मेरे साथ? फ्लाइट में जो फ्यूल होता है, माहिरीन कहते हैं कि दुनिया के खतरनाक, एक आम पेट्रोल से जो आग लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फ्लाइट में जो फ्यूल होता है उसको एटीएफ बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, बहुत खतरनाक, उसके अंदर जलाने की सलाहियत होती है। इसीलिए जब फ्लाइट क्रैश होती है, प्लेन क्रैश होता है, तो किसी के बचने का चांस नहीं होता है, क्योंकि वो जो फ्यूल होता है वो बहुत खतरनाक आग तैयार करता है। जल करके खाक हो गए लोग, बदन के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, लोग खड़े हैं अपने लाइन में, अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों के डीएनए टेस्ट के लिए कि पता लग जाए कि मेरे बच्चे की लाश, मेरे घर वालों की लाश का कोई टुकड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर, ये मौत थी मेरे प्यारे साथियों। और इसमें फिर आप उन लोगों को देखिए जो बेचारे मेडिकल के स्टूडेंट थे और हॉस्टल में खाना खा रहे थे। भाई फ्लाइट में सफर करने वाला तो चलो उसकी मौत उसको खींच के लेके गई, लेकिन वो जो उस हॉस्टल के अंदर खाना खा रहे थे उनकी मौत तो उनके अपने घर में खाना खाते हुए लिखी थी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहां मरोगे, कब मरोगे नहीं जानते। ऐ गाने बजाने में मस्त लोगों, ऐ हराम कामों में मुलव्विस इंसानों, तुम नहीं जानते तुम्हारी मौत कहां लिखी है, किस हाल में तुम्हारी मौत लिखी है। दुनिया की आग में इंसान जल जाए, उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये है सबसे बड़ा काम। बच्चों के लिए जमीन खरीद दी, जायदाद खरीद दी, दौलत बना दी, प्रॉपर्टी बना दी, तो कौन सा कमाल कर दिया? कमाल तो ये है, काम तो ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत बना के जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और खजीर का वाकया बयान किया। दोनों जा रहे थे, एक बस्ती के पास से गुजरे। बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, बखील थे, उलमा की कदर नहीं करते थे। जिस बस्ती में उलमा की कदर ना हो, जिस बस्ती में दीनदारों की कदर ना हो, उस बस्ती के लोगों से ज्यादा खबीस लोग कहीं के नहीं होते। ये दोनों गए, इन्हें भूख लगी थी, इन्होंने खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया। खाना मांगा इन्होंने। शरीयत तो ये सिखाती है, इंसानियत का तकाजा तो ये है, हुस्ने अखलाक का तकाजा तो ये है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था कि मेहमान आए तो उससे पूछा ना जाए कि आप क्या खाएंगे। मेहमान के सामने आपके पास जो बेहतरीन चीज है वो ला के रखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तरीका तो अपनाया था। फरागा इलैहि, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, फजा बिइजलिन हनीस, और भुना हुआ बछड़े का गोश्त ला के रख दिया। तो ये जो बस्ती थी ये बड़े कंजूस लोग थे। इन्होंने हजरत मूसा और खजीर को मांगने के बाद भी खाना नहीं खिलाया। अब दोनों बेचारे भूखे प्यासे, दोनों अल्लाह के नबी हैं, मूसा भी नबी है, खजीर भी नबी है। दोनों थके हारे एक मकान की दीवार से टेक लगा के बैठे। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्दफ़ अक़ामा, दोनों ने देखा कि उस गांव के अंदर एक दीवार है, एक मकान की दीवार है जो गिरने वाली है। हजरत खजीर खड़े हुए और दीवार को सीधा कर दिया। ऐ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवानों, ऐ खैनी खाने वाले, ऐ तंबाकू खाने वाले मेरे नौजवानों, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो ताकत कहां से आएगी जो हजरत खजीर के अंदर थी? ताकत तो तब पैदा होगी जब तुम गलीज और नापाक चीजों से बचोगे। जिस जिस्म के अंदर नशा जाएगा, जिस जिस्म के अंदर तंबाकू जाएगा, जिस जिस्म के अंदर शराब जाएगी, उस जिस्म के अंदर ताकत नहीं बचेगी। ये खजीर अलैहिस्सलाम का बदन था, ये उनकी ताकत थी, खड़े हुई और दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर थे, बड़े गुस्सावर शख्सियत थी उनकी, गुस्सा आता, जलाल आता था। उन्होंने कहा लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, ऐ खजीर आपको इस पर उजरत ले लेनी चाहिए थी, कुछ इस पर पैसा ले लेना चाहिए, तो फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ये सबक भी हमें सिखा रहे हैं
कि हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि उसके साथ एहसान किया जाए। हर इंसान, बहुत सारे लोग इस दर्जे के घटिया होते हैं कि उनके साथ एहसान ना किया जाए। कहा कि ऐ मूसा, आपको दीवार ठीक करने के पहले उजरत ले लेना चाहिए। तो हजरत खज़र ने कहा व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनती व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो जो दीवार मैंने ठीक की थी वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। व काना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों यतीम बच्चों का बाप बहुत नेक था। बाप बहुत नेक था और बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के अंदर खजाना दबा के रखा था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिका। ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना हासिल कर लें। ऐ अपनी औलाद की फिक्र करने वालों, तुम नेक बन जाओ, तुम दीनदार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी औलाद की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम की साइंस से उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है, ये मसला निकाला है कि आपकी नेकी का फायदा आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा, आपके तकवा और दीनदारी का फायदा आपके बच्चों को भी मिलेगा। आप दीनदार बन जाइए, आपके बच्चों को अल्लाह ताला बहुत सारे शर और फितने से बचाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और यही कुरान की आयत पढ़ते हुए रोने लगते हैं। यही कुरान की आयत 16वें पारे की सूरह कहफ की पढ़ते हुए रोने लगते हैं और सलाम फेर के अपने मासूम छोटे बच्चे को देखते हुए कहते हैं, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरे लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद पढ़ता है। अपने बच्चों की आखिरत बनाना है मेरे प्यारे साथियों, तो पहले हमें और आपको अपने आप को संवारना पड़ेगा। कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग पेट्रोल से और डीजल से और कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस जहन्नम की आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। एक साहब मुझसे पूछने लगे, एक जगह प्रोग्राम में गया, एक साहब पूछने लगे, मौलवी साहब ये पत्थर की क्या खता है कि जहन्नम का ईंधन अल्लाह ताला बनाएगा? मैंने कहा आपको ये सवाल सूझा कैसे मेरे भाई? अगर अल्लाह ताला पत्थर को जहन्नम का ईंधन बना रहा है तो पत्थर की खता का क्या मामला आ गया भाई? अल्लाह ताला की मर्जी, उसकी मशीयत, उस पर हम कौन उतने सवाल उठाने वाले? बाज लोग ऐसे ही फजूल किस्म के सवाल पैदा करते हैं। पत्थर की क्या खता है कि पत्थर को अल्लाह ताला जहन्नम का ईंधन बना देगा? इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर हैं जो बहुत जल्दी जलने लगते हैं, उनके अंदर जलने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जहन्नम का ईंधन इंसान होंगे और गंधक के पत्थर होंगे, इनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। मेरे साथियों, आज हमें और आपको अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की जरूरत है, और जहन्नम की आग से बचाना है अपने आप को और अपने घर वालों को, तो सबसे पहले अपने अकीदे को सही करना पड़ेगा, अपनी तौहीद को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया की तमाम नेकियां आप इकट्ठा कर लें, अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, आपकी तौहीद दुरुस्त नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते अल्लाह की बारगाह में। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें बार बार इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अकीदा, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, इसमें किसी और को शरीक न किया जाए, अल्लाह का हक किसी और को न दिया जाए। यह सबसे बुनियादी चीज है मेरे प्यारे साथी। अपनी और अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे को जब नसीहत करते हैं तो सबसे पहली नसीहत क्या करते हैं? ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिर्क न करना, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा अन्याय है। यह अजीब बात है, हमें शराब गुनाह नजर आए, हमें ज़िना गुनाह नजर आए, हमें शराब और ज़िना और नाच गाना गुनाह नजर आए और हमें शिर्क गुनाह नजर ना आए, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां शराब और शबाब की महफिलें भी मुनक्किद होती हैं, जहां बेहयाई के काम भी होते हैं, और हमें और आपको लगता है कि यार ये बहुत गलत हो रहा है।
लेकिन उसके मुकाबले में दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाके और खित्ते और ममालिक हैं जहां खुलेआम शिर्क हो रहा है। अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे सर झुकाया जा रहा है, अल्लाह का दर्जा किसी और को दिया जा रहा है, और हमारी नजर में वो कोई गलत काम नहीं है, हम उसे हीरो बना के बैठे हुए। याद रखो मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की नजर में, उसके रसूल की नजर में शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? फकीहुल उम्मा है, तर्जुमानुल कुरान है, हब्रुल उम्मा है। इस उम्मत में कुरान के बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह के नबी के चचा अब्बास के बेटे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद के लिए उठा करते थे, आपको वजू का पानी ला के दिया करते थे, आपकी खिदमत किया करते थे। ओ लोगों, अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बड़ों की खिदमत किया करो, उलमा की खिदमत किया करो। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके बच्चे के हक में कोई दुआ कर दे, हो सकता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर ले और आपके बच्चे को अल्लाह ताला किसी ऊंचे मकाम तक पहुंचा दे। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में दुआ की अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। सहाबा में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सीनियर लोग थे, उनसे ज्यादा उम्र दराज लोग थे, उनसे ज्यादा नबी अकरम के साथ टाइम गुजारने वाले लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने कुरान का जो इल्म अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया था, वो बहुत कम किसी को नसीब हुआ। मेरे प्यारे साथी, ये नबी की दुआ की बरकत थी, ये प्यारे रसूल की दुआ की बरकत थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कुरान के आलिम थे, कुरान के तर्जुमान थे। वो सवारी पर पीछे बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल आगे बैठे हुए थे। 10 या 11 साल की उनकी उम्र थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, या गुलाम, ऐ बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब भी तू सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। ओ लोगों, अगर ये मसला आपको समझ में ना आया हो और आपको लगता हो कि बहुत हल्का मसला है, तो गौर करो, अल्लाह के प्यारे नबी अपने अहले बैत में से, अपने घर वालों में से एक बहुत अहम शख्सियत को, अपने चचा अब्बास के बेटे को तौहीद सिखा रहे हैं। जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। और आगे क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, और ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहे, तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका, तो नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, मगर उतना ही फायदा तुझे मिलने वाला है जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है। 10-11 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तकदीर का मसला सिखा रहे हैं। आज हमें हमारे बहुत सारे बूढ़ी औरतों का बच्चा मर जाता है, कहती हैं, अय अल्लाह तुझे मेरा ही बच्चा लेना था, उम्र गुजर गई, अकीदा ठीक नहीं हुआ, उम्र गुजर गई, तकदीर का अकीदा समझ में नहीं आया। अरे तकदीर का अकीदा यही है, अल्लाह के हर फैसले पर राजी बरज़ा रहा जाए, अल्लाह के हर फैसले के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। जिंदगी में हादसे भी होंगे, अपने रुखसत भी होंगे, घर से जनाजे भी उठेंगे, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा गम और तकलीफ का सामना किसने किया है? नबी अकरम ने अपनी हयात मुबारका में 3 बेटियों का जनाजा उठाया है। मेरे साथ कहा जाता है कि दुनिया का सबसे भारी जनाजा औलाद का जनाजा होता है, जो वालिदैन को उठाना पड़ता है। प्यारे नबी ने अपनी 3 बेटियों का जनाजा उठाया था अपनी हयात मुबारका में, और बच्चे जितने हुए, औलादे नरीना जितनी हुई, बेटे जितने हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। दुनिया कहती है साहब फलां को औलाद नहीं है, फलां की नस्ल कैसे चले? अल्लाह ने अपने नबी को कोई औलादे नरीना ऐसी नहीं अता फरमाई जो जिंदा रहे, जिसकी नस्ल चले। नबी की नस्ल आपके बेटों से नहीं चली, आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से आपकी नस्ल चली। लेकिन क्या नबी के नाम और नबी की इज्जत और नबी की शान में नऊजुबिल्लाह कोई कमी आई? कुरान कहता है वरफाना लका ज़िक्रक। कायनात में जब तक ये जमीन कायम है, जब तक ये आसमान कायम है, जब तक ये दुनिया चल रही है, जहां जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, वहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं भी बुलंद होती रहेंगी।
तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना भी जो थी बचपन में सब इंतकाल कर गया। आखिरी बेटा जो आपको हुआ हजरत मारिया के पेट से इब्राहिम पैदा हुए। इब्राहिम 1.5 साल की उम्र के हो गए और अरब के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह के नबी ने उनको दूध पीने के लिए देहात भेजा था ताकि वहां की आबो हवा में वो रह करके मजबूत हो जाएं, और दाई के पास भेजा था उसका दूध पी करके वो मजबूत हो जाए। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के पहुंचे। जब आप पहुंचे हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा, आपका लख्ते जिगर, जिसका नाम आपने अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा था, वो बेटा आपके हाथों में दम तोड़ने लगा, उसका सांस उखड़ने लगा। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, अल्लाह के नबी हम ये क्या देख रहे हैं? अय अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आप अपने बच्चे की वफात के ऊपर रो रहे हैं। आपने फरमाया इन्नहा रहमतुन, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये अल्लाह ताला की रहमत की निशानी है। ये एक बाप के आंसू है जो अपने बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपका बेटा आपकी आंखों में, आपके बाहों में दम तोड़ देता है, आपकी गोद में दम तोड़ देता है, और अल्लाह के प्यारे नबी रोते हुए कहते हैं इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। ये है मेरे नबी का दीन, ये है मेरे नबी की शरीयत। मेरे नबी ने अपने बच्चे के वफात पर गम का इजहार भी किया तो कितने सादा अंदाज में किया। आंसू बहे हैं आपके, और आपने रोते हुए इतना ही कहा है कि इब्राहिम तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अकीदा सही करो, अकीदा सही करो, तौहीद सही करो, अल्लाह का दर्जा किसी और को मत दो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़ करके तुम जिनको पुकारते हो, ला यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो एक खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा छिलका होता है, जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुन भी नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह के प्यारे नबी ने सारी जिंदगी तौहीद की दावत दी। नबी के सारे सहाबा ने तौहीद की दावत दी, नबी के सारे अहले बैत ने तौहीद की दावत दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं, हम प्यारे रसूल के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हमारी जिंदगी में साफ सुथरी तौहीद होनी चाहिए। तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तौहीद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़िए। आज हमारे मुआशरे का मसला ये है, हमारे बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं। उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? अच्छा पकवान खाओ, घूमने फिरने जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगहों पर घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनना, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, इसको जिंदगी का मकसद अगर बना के बैठे तो माफ करना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान को उसकी जिंदगी का मकसद पता होना चाहिए। क्या मकसद हमारी जिंदगी का है? अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम पैदा किए गए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अब अल्लाह की इबादत का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे नमाज पढ़ेंगे, नहीं। अल्लाह की इबादत का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की लगाम अल्लाह के हाथ में होनी चाहिए। आप कारोबार भी कीजिए मगर शरीयत के बताए हुए कानून के हिसाब से कीजिए। आप एक अच्छे बाप बनिए, एक अच्छे शौहर बनिए, एक अच्छे भाई बनिए, एक अच्छे पड़ोसी बनिए, जिंदगी के तमाम काम कीजिए मगर शरीयत के दायरे में रह करके कीजिए। इसीलिए हम जब कुर्बानी करते हैं, अपने जानवरों की कुर्बानी करने के टाइम भी हम एक दुआ पढ़ते हैं
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस दुआ में हम ये कहते हैं कि ऐ मेरे रब, मेरी नमाज तेरे लिए है, मेरी कुर्बानी तेरे लिए है, मेरा जीना तेरे लिए है, मेरा मरना तेरे लिए है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इतनी हकीर नहीं है कि किसी नाजायज काम के लिए वो जिंदगी गुजार दी जाए। कोई शराब के लिए जी रहा है, कोई लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ा है, कोई गैर महरम लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, कोई नशे में गिरफ्तार है, कोई हरामखोरी में गिरफ्तार है। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है कि उसको बर्बाद कर दिया जाए। और जिंदगी में खास तौर से जो ये जवानी का टाइम है, ये जो जवानी का टाइम है, ये जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नौजवान सहाबा की बड़ी कदर करते थे, नौजवान सहाबा पर बड़ी तवज्जो देते थे, और हमारी शरीयत में भी नौजवानों पर बड़ी तवज्जो दी। कभी आप गौर कीजिए, जुमा के दिन आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया। असहाबे कहफ का नाम मालूम है? नहीं मालूम। असहाबे कहफ की एग्जैक्ट तादाद क्या थी, इख्तिलाफ है, नहीं मालूम। असहाबे कहफ की लोकेशन क्या थी, नहीं मालूम। असहाबे कहफ के बारे में दो बातें हमें मालूम। एक बात ये मालूम है कि इन नौजवानों ने अल्लाह के दीन के लिए अपने घर को छोड़ के एक गार में, एक पहाड़ की गुफा में जाके बना लिया, ये मालूम है। और दूसरी बात क्या मालूम है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे, ये 18, 20, 22 साल के नौजवान थे। इनकी जवानी गुजरी है अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। साहबे किराम में आप देखिए, ये हजरत अली, ये मुर्तजा कौन थे? नौजवान थे। ये उस्मान गनी कौन थे? नौजवान थे। ये ओसामा बिन ज़ैद 17 साल के नौजवान थे, जिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात के पहले जिनको कमांडर बनाया था, एक लश्कर का रोमियों से लड़ने के लिए भेजा था, उसका कमांडर बड़े बड़े सीनियर सहाबा मौजूद थे, मगर 17 साल के नौजवान ओसामा बिन ज़ैद को आपने उसका कमांडर बनाया था। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम भी मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, एक नौजवान था, 20-21 साल का एक नौजवान था। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी की कदर करो। इस जवानी का हिसाब अल्लाह क्या देना पड़ेगा। ये जवानी, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये नंगी तस्वीरें देखने के लिए जवानी नहीं है, ये नशे में लुटाने के लिए जवानी नहीं है, ये गलत जगहों पे जाने के लिए नौजवानी नहीं है। इस जवानी को अल्लाह की रजा के कामों में गुजारो मेरे प्यारे नौजवान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया न होगा। उन 7 लोगों में आपने फरमाया, व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने के पहले। अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। अपनी दौलत की कदर करो अपने गरीब होने से पहले। और अपने वक्त की कदर करो, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तो जिंदगी के मकसद को पहचानो मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में हमारा एक उसूल होता है, जो चीज अपना मकसद पूरा करती है तब तक वो हमारे लिए काम की रहती है। जब मकसद पूरा करना छोड़ दे वो यूजलेस हो जाती है। भाई ये मोबाइल है, जब तक इससे हम कॉल कर रहे हैं, इसमें नेटवर्क है और ये इसकी स्क्रीन काम कर रही है, इसके अंदर जान बाकी है, ये मोबाइल हमें बड़ा अजीज होता है, हम इसे अपने पास रखते हैं। और जब ये मोबाइल डेड हो जाए तो हम क्या करते हैं, या तो उसे रिपेयरिंग वाले को देते हैं या घर में किसी कोने में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया का उसूल ये है कि जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे वो यूजलेस हो जाती है। तो हम और आप यूजलेस ना बने, हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, बेहयाई। वो मुसलमान जो दुनिया में हया का दर्स देने आया था,
वो मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ता है, वो नबी हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं काना अशद्द हया मिनल अज़राइ फी खिद्रिहा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म व हया वाले थे। वो इस मुसलमान जिसके दीन ने ये सिखाया है कि हया जिस चीज के अंदर होती है इल्ला ज़ानहु, हया सजा देती है, संवार देती है, और हया जिस चीज के अंदर से निकल जाए वो हया निकल जाए तो वो चीज ऐबदार हो जाती है। आज क्यों हमारे इलाकों की लड़कियां कॉलेज के माहौल में जाने के बाद उनका पर्दा खत्म हो जाता है? कोई लड़की अगर नीट का एग्जाम टॉप कर ले, आईएएस के एग्जाम में वो पास हो जाए, तो क्या उसका पर्दा खत्म हो जाता है? पर्दे का हुक्म उसके लिए खत्म हो जाता है? ये हमारे गौर करने का मकाम है मेरे साथ। आज मुबारकपुर के आसपास में ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आपकी मुसलमान लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, मुसलमान लड़के वहां नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान लड़कियां जा रही हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अफेयर कर रही हैं। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने हकायक हैं। मेरे नौजवान साथियों ने अपनी आंखों देखी हाल मुझे बताया है। बनारस और मुबारकपुर और मऊ का यही हाल होता चला जा रहा है। ये हमारा जो अंसारी समाज था, जो हमारा ये बुनकर समाज था, इस बुनकर समाज की खास तौर से मऊ और मुबारकपुर की तो बड़ी तारीफ की जाती है। नहीं, ये इलाका इस मामले में बहुत मुमताज है कि यहाँ पर्दे का बड़ा एहतमाम है, यहाँ बेहयाई नहीं है, यहाँ बेगैरती नहीं। मगर माफ कीजिएगा मेरे भाई, अब बर्फ पिघल रही है, अब वो हया की बर्फ पिघल रही है, अब बेहयाई और बेगैरती हमारे घरों का एक खासा बनती चली जा रही है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। इज़ा खरजत, जब औरत पर्दे के बाहर निकलेगी, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न जाए, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, वरना अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में होंगे तो तीसरा शैतान होगा। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज सोशल मीडिया ने खलवत के इस मफहूम को आज आसान कर दिया है। आज इंस्टाग्राम पर एक लड़की से एक लड़का चैटिंग कर रहा है, दुआ सलाम से बात शुरू हो रही है, और फिर बात होते होते कहां तक पहुंचती है, अल्लाह खैर का मामला करे। ये किसने हक दिया है आपको कि आप किसी गैर मर्द के साथ बातें करें, उससे अपनी प्राइवेट बातें शेयर करें, उसे तस्वीरें अपनी भेजें? नहीं मेरी बहनों, नहीं मेरी कौम की बेटियों, आप बड़ी कीमती दौलत, बड़ी कीमती मता है। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की सबसे कीमती दौलत अल मरअतु सालिहा, नेक औरत। इस दुनिया में सबसे पाकबाज औरतें कौन थी? प्यारे रसूल की बीवियां थी, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां थी, हम सब की प्यारी माएं, उनसे पाकबाज कौन हो सकता है? लेकिन अल्लाह कुरान में अपने नबी के सहाबा से कहता है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम्हें अपनी बीवियों से कोई चीज जब तुम्हें अपने नबी की बीवियों से कोई चीज मांगना हो, उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज मांगना हो, तो पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट फेस टू फेस उनके सामने न जाओ। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिम, इसी में तुम्हारे दिल की भी पाकी है, इसी में तुम्हारे नबी की बीवियों के दिल की भी पाकी। जब नबी की बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया, तो आज की हमारे दौर की औरतों की क्या हैसियत है मेरे साथ? और कुरान अपने नबी की बीवियों से यह भी कहता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, अपने घर में इज्जत और वकार के साथ रहा करो, और घर से बन संवर करके कभी न निकलना। अल्लाह हू अकबर। पता ये चला कि औरत का असल दायरा उसका घर है। फज़ा इब्न फैज़ी ने कहा था तू ज़ीनते खाना थी, ऐ खातून तू घर की ज़ीनत थी, और तू शम्मे महफिल बन गई। तू ज़ीनते खाना थी और तू शम्मे महफिल बन गई। देख के गौहर तूने कर लिए खजफ रेज़े कबूल, तूने कंकर पत्थर लेकर के कीमती गौहर को लुटा दिया। ऐ मुसलमान औरत, तुझे अल्लाह ताला ने ज़ीनते खाना बनाया था और तू शम्मे महफिल बन गई।
मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मुबारकपुर की सरजमीन इल्म फन की और इल्म और उलमा की सरजमीन है। इस सरजमीन की पहचान इसके इल्म, इसके तकवा, इसकी दीनदारी, इसकी हया, इसके पर्दे से होनी चाहिए। अपने घरों के पर्दे और अपने घरों की शर्म और हया की हिफाजत करो मेरे नौजवानों। अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा कि अपने घर से बन संवर करके न निकलना। और यही नहीं, एक बेपर्दगी वो होती है जो घर के बाहर होती है, और एक बेपर्दगी वो होती है जो घर के अंदर होती है, जो जीजा और साली में होती है, जो देवर और भाभी में होती है, जो जेठ और भावज में होती है, जो कजिन से होती है, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के से होती है। ये बेपर्दगी ज्यादा खतरनाक है। साहब, घर में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, खाला के लड़के भी हैं, मामू के लड़के भी हैं, चाचा के लड़के भी हैं, नौजवान लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं, बड़ी फ्रैंक होकर, बड़े बेतकल्लुफ होकर के बातें कर रहे हैं। अपने बच्चियों को बताओ बालिग होने के बाद जिस तरीके से मोहल्ले के और लड़कों से तुम्हें पर्दा करना है, अपने खाला के जवान लड़के से भी तुम्हें पर्दा करना है, अपने मामू के जवान बेटे से भी तुम्हें पर्दा करना है, अपने चाचा के भी जवान बेटे से तुम्हें पर्दा करना है। ये मेहर कुरान ने क्यों बयान किया? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, चौथे पारे की आखिरी आयत देखिए, अल्लाह ने पूरी लिस्ट बताई है कि कौन महरम है, कौन गैर महरम है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 उठाइए, अल्लाह ने क्यों बताया कि औरत को किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना है। ये कोई मामूली बात नहीं है, अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। इसका मतलब कि ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अल्लाह कुरान में कोई ऐसी बात नहीं बयान करता जो अहम ना हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज फैशन के नाम पे, आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे, आज हमारे घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं, खवातीन ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिनसे उनका पूरा जिस्म जो है ढकता नहीं, जिस्म नजर आता है, ट्रांसपेरेंट कपड़े, जिस्म के शरीर को दिखाने वाले कपड़े, माफ कीजिएगा, दीनदार घरों में भी अब पहने जा रहे हैं। कहां गई कुरान की वो आयत है? अल्लाह अपनी ईमान वाली बंदियों से कहता है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मोमिना औरतों, तुम जब अपने घर में चला करो तो पायल पहन करके अपने पाँव को जोर जोर से जमीन पे मार के न चला करो। तुम्हारे पायल की छनकार भी गैर मर्दों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह यहां तक कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ नबी के घर की औरतों, ऐ ईमान वाली औरतों, ऐ ईमान मोमिना औरतों, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टों को अपने गरेबानों पर रखा करो। पता ये चला कि औरत को दुपट्टा कैसे रखना है अपने शरीर पर, ये तरीका भी अल्लाह कुरान में बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि औरत का पर्दा अल्लाह की नजर में इतनी अहम चीज है कि अल्लाह औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बता रहा है। बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़िए, कुरान का 22वां पारा उठाइए, सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी की बीवियों, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ नबी की बीवियों, खबरदार, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर किसी गैर मर्द से तुम्हें बात करना पड़े तो नरमी के साथ, लचक के साथ बात न करो। आज बड़े अफसोस की बात है, बाज़ औरतें घर में शौहर के साथ उतनी मिठास के साथ बात नहीं करती जितनी बाहर जाके दुकानदार से बात करती। किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए तो उससे बड़ी मोहब्बत और नरमी के साथ बात करती हैं, अपने शौहर के साथ उतनी मोहब्बत से पेश नहीं आती। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा कि दीनदारी की शुरुआत इससे होती है कि आपका आपके शौहर के साथ रवैया कैसा है। बाज़ औरतें बड़ी इबादत गुजार होती हैं, हर जलसे में जाती हैं, हर प्रोग्राम में जाती हैं, उनका मोबाइल उठा के तो कोई यूट्यूब पर बयानात सुनती रहती हैं, बड़ी तकरीर सुनने वाली, बड़ी अल्लाह से डरने वाली, मगर शौहर के साथ उनका रवैया बड़ा तकलीफ होता है। शौहर की जायज ख्वाहिशात को भी पूरा करने में उनको तामुल होता है। शौहर के साथ उनका रवैया बड़ा तकलीफदेह होता है। ऐसी औरतें याद रखें, प्यारे नबी के पास एक औरत आई, अल्लाह के नबी के पास किसी काम से वो औरत आई। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहने लगी, हाँ अल्लाह के नबी, मैं शादीशुदा हूं। आपने फरमाया कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है?
कहने लगी अल्लाह के नबी ला आलूहु इल्ला खैरा, मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ। आपने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिनहु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ऐ खातून तू देख ले तू अपने शौहर के लिए कैसी है, क्योंकि तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है और तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर के साथ बदतमीजी करना, उसकी हक तलफी करना, उसके साथ ज्यादती करना, उसका मकाम न देना, ये जहन्नमी औरतों की निशानी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जब जन्नती औरतों की पहचान बताई, आपने फरमाया औरत 4 काम कर ले तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, व सामत शहरहा, रमजान का रोजा रख ले, व अतात ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, व अहसनत फर्जहा, और अपनी आबरू की अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। तो बेहयाई को कंट्रोल करो मेरे, कहां से कंट्रोल होगी? निगरानी करनी पड़ेगी। अंधा भरोसा मत कीजिए। मुंबई के बास भाइयों ने मुझे बताया कि मौलाना साहब, मुंबई में बास पिकनिक स्पॉट्स हैं, बास पार्क ऐसे हैं जहां खुलेआम बेहयाई होती है, और बड़ी तादाद में मुसलमान बुर्का नशीन लड़कियां वहां आती हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठ करके रंगलियां मनाती हैं। मुझे हैरत इस बात पर नहीं हुई कि वो लड़की जो घर से नकाब पहन करके निकली, घर से एक औरत का नकाब पहन करके निकलना इस बात की दलील है कि उसके घर में दीनदारी है। उसका घर बेदीन वाला घर नहीं है, उसके घर में दीनदारी है। घर में दीनदारी होने के बावजूद अगर वो लड़की किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बाइक पर, किसी कार में अगर किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, भाई बेहयाई तो मुसलमान के साथ करे तब भी गलत है, लेकिन गैर मुस्लिम के साथ ये और खतरनाक है। अगर वो लड़की कर रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके गार्जियन कहां मर गए, उसके माँ बाप कहां मर गए, उसके घर के सरपरस्त कहां मर गए। और मैं अक्सर अपनी तकरीरों में एक बात कहता हूं कि 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे लड़कियों की तरबियत पर बहुत असर पड़ता है। लड़की का भाई, लड़की की माँ और लड़की का बाप। ये 3 रिश्ते बड़ी अहमियत रखते हैं एक लड़की की तरबियत में। और इसीलिए जब मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को लेकर के आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और कौम के लोगों ने देखा कि बिन ब्याही मरियम की गोद में बच्चा आ गया, तो कौम के लोगों ने कहा या मरियम लक़द जीति शैअन फरिया, ऐ मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है। और अगला जुमला कौम ने क्या कहा था, या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, हजरत मरियम के कोई भाई तो उनका नाम हारून था। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये पाप कैसे कर दिया? इसका मतलब ये हुआ कि तेरा भाई शरीफ है, तेरा बाप दीनदार है, तेरी माँ पाक दामन है। ऐ मरियम तूने ये काम कैसे कर दिया? अब ये मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि हजरत मरियम ने वहां कुछ नहीं, उन्होंने जवाब दिया, हजरत ईसा की तरफ इशारा किया और ईसा अपनी माँ की गोद में बोल पड़े। मैं उस वाक्य की तरफ नहीं जा, मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कौम के लोगों ने इन्हीं 3 रिश्तों का नाम लिया था कि ऐ मरियम तू हारून की बहन है, तेरा बाप नेक है, तेरी माँ नेक है। ये 3 रिश्तों का नेक होना और दीनदार होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथी। अपने घर की औरतों की इज्जत को बचाना है तो आपको पहले दूसरों की इज्जत की भी कदर करनी पड़ेगी। जिस घर के लड़के गर्लफ्रेंड बनाएंगे, जिस घर के लड़के वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, जिस घर के लड़के दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजरों से देखेंगे, उस घर की बहू बेटियों पर भी दूसरे लोग गलत नजर डालेंगे। मेरे साथ आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद करके अपने लिए सही रास्ता मुंतखब नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपने घर को बेहयाई से बचाना चाहते हैं, अपने दामन को भी बेहयाई से बचाना पड़ेगा और अपने घर की बच्चियों की तरबियत पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बीमारी जब हमारी ज्यादा हो जाती है ना, अभी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब आए थे, काफी बीमार रहते हैं, फिर भी तकलीफ उठा करके आए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आज हमारी हालत ये होती है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, और जब हमें वो एंटीबायोटिक देता है तो हमारी बीमारी के हिसाब से डोज देता है। जितनी ज्यादा बीमारी होती है एंटीबायोटिक का डोज उतना तगड़ा होता है। आज समाज में बेहयाई का बैक्टीरिया इतना बढ़ चुका है
कि अब आप साल में एक बार मस्जिद में तकरीर करा के ये सोचे बेहयाई खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी जुमा के खुतबों में औरतों को लाना पड़ेगा, गाहे बगाहे घरों में औरतों के प्रोग्राम कराने पड़ेंगे। अगर लड़की कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उसके अलावा घर में दीनी तालीम का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। दीनदार औरतों की सोबत में अपनी बच्ची को रखना पड़ेगा। घर में माँ को दीनदार बनना पड़ेगा, बाप को दीन के तकाजों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के इस एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट होगा। माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिस माहौल में आपकी बच्चियों को बर्बाद करने के लिए फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, स्नैपचैट मौजूद है, इंटरनेट पर गलाजत और गंदगी का तूफान मौजूद है। एक हल्की सी क्लिक पर गंदगी का पूरा तूफान आपकी बेटियों और बच्चों के सामने आ सकता है। उस तूफान बदतमीजी के सामने ये चंद छोटी छोटी चीजें ठहर नहीं पाएंगी। इस सैलाब का मुकाबला इससे बड़े तूफान से करना पड़ेगा। बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक का डोज बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं दो चार बातें और बयान कर लूं आपके सामने। आज हमारे नौजवानों को बर्बाद करने की एक और चीज समाज में राइज होती चली जा रही है, और वो है नशे का बढ़ता हुआ रुझान। शाम होती है, शराब की दुकानें गुलजार हो जाती हैं, आबाद हो जाती है। जाके कभी देखो, शराब की इन दुकानों पर अगर टीका लगाने वाला गैर मुस्लिम नजर आता है तो टोपी लगाया हुआ मुसलमान भी नजर आ जाता है। एक बड़ी तादाद में शराब नोशी में मुसलमान मुब्तला है। और गांव देहात का तो और बुरा हाल है। पहले शहरों के मुकाबले में गांव देहात में बुराई कम थी, और अभी मैं जिन इलाकों में जा रहा हूं, चाहे वो झारखंड और बिहार के गांव देहात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के इधर बस्ती सिद्धार्थनगर गोडा जाता हो, वो इलाके हो, गांव देहात में और ज्यादा बुराइयां पनप रही हैं। नशा का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नौजवान पहले शौक के मारे नशे का इस्तेमाल करता है, फिर नशे का आदी बन जाता है। और आपको जान करके हैरत होगी कि अब तो नौजवान नशे में भी नई नई जिद्दत अपना रहे, नया नया नशा अपना रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये शरीर आपकी अल्लाह की अमानत है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये शरीर और ये जिस्म जो अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे दिया है, इसे आप नशे के जरिए खोखला और बर्बाद कैसे कर सकते हैं। वैसे भी आज के दौर में बीमारियों का कोई ठिकाना नहीं है। बनारस में हमारे एक दोस्त अब्दुल हफीज भाई हैं, हर तीसरे दिन उनका फोन मेरे पास आता है कि शेख साहब, आज एक कैंसर का पेशेंट हमारे सामने आया, आज एक फला बीमारी का पेशेंट हमारे सामने आया। कहते हैं कि सर्दी जुकाम की तरह कैंसर फैल रहा है। अभी वो एक मरीज के सिलसिले में मुंबई गए हैं, और वो मरीज हमारे रिलेशन, हमारे रिश्तेदारों में से है, और बिल्कुल नौजवान बच्चा है, अभी 1-2 साल शादी का हुआ है, एक साल का बच्चा की बेटी या बेटे का बाप है। आप तसव्वुर कीजिए, जवान लड़कों में कैंसर फैल रहा है, जवान बच्चों में कैंसर फैल रहा है, बीमारियां आ रही हैं। एक ऐसे दौर में अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, लोग मर जाते हैं, जब मौत इतनी आसान हो चुकी है और अचानक मौतें इस कदर बढ़ गई हैं। मेरे नौजवान साथियों, अपने शरीर को बर्बाद मत करो, नशे से दूर रहो। ये नशा हलाकत है, ये नशा तबाही है। और अल्लाह ने कुरान में साफ साफ कह दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये सब, ये पासे के तीर, ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है, इनसे बचो लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते। एक और मसला हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, हराम कमाई। रातों रात अमीर बनना है। कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई फला कंपनी में पैसा लगा दो, 1 लाख रुपया लगा दो, हर महीना 10,000 पाओ। इस तरीके की तमाम स्कीमें फ्रॉड है, धोखा है, हराम है, गलत है। इस्लाम में तिजारत जायज है। बैठे बिठाए आपने कहीं पैसा लगा दिया, हर महीने फिक्स इनकम आ रही है, बैंक में पैसा डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हर साल 5% 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, हराम है। खुले अल्फाज में कह रहा हूं, हराम है। और उतना ही हराम है जितना ज़िना हराम है, जितनी शराब हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, हराम कमाई से बचो। हराम कमाई घर में आएगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज फलस्तीन का शहर गज़ा तबाह कर दिया गया, शहर गज़ा को तबाह कर दिया गया। 2.5 से 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए। हजारों बच्चे हॉस्पिटलों में बीमार हैं, ग़िज़ा की किल्लत है। और अफसोस ये होता है कि जब वही इस्राइल किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है और वो मुल्क अपने दिफा के लिए जब जवाबी कार्रवाई करता है, तो सारी दुनिया खुश होती है, अहले ईमान खुश होते और खुश होना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जालिम
किसी भी लिबादे में आए, जालिम तो जालिम होता है। जिस जालिम ने सीरिया में जुल्म किया वो भी जालिम था, जिस जालिम ने लीबिया में जुल्म किया वो भी जालिम था, जिस जालिम ने यमन में जुल्म किया वो भी जालिम था। जालिम का हुलिया देख करके हम जालिम की डिफिनीशन बदल नहीं सकते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, किसी के बारे में कोई फैसला करने के पहले अदलो इंसाफ के तराजू को मत छोड़ो। बहुत जल्दी किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत में मत उतर जाओ। ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु, कुरान कहता है खबरदार, किसी कौम के साथ तुम्हारी अदावत भी है तब भी नाइंसाफी नहीं करना है। आज बड़ी तेजी से हमारे लोग कहते साहब फला हीरो है, फला हीरो है। कौन कितना हीरो है तारीख के पन्ने उठा के देख लो, आपको मालूम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमानों के खून से होली ये कोई नई नहीं खेली जा रही, ये बड़ी तारीख रही है। कत्लेआम बहुत कई बार मुसलमानों के साथ किया गया है, मगर ये याद रखो अल्लाह ताला का एक उसूल ये भी है, अल्लाह तारीख में ऐसे दिन भी लाता है जब बाज जालिमों को बाज जालिमों से भिड़ा देता है, जालिम को जालिम के ऊपर मुसल्लत कर देता है। और याद रखो जहां पर भी जालिम जुल्म कर रहा है वो याद रखे अल्लाह ताला ने उसके ऊपर भी उससे बड़ा कोई जालिम तैयार करके रखा हुआ है। ये अल्लाह का की सुन्नत है, अल्लाह का निजाम है, वो एक दिन हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे अजीजों, हराम कमाई अगर घर में आएगी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। फान्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर में दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर मुआशरे की इस्लाह करना है तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? यहूद और नसारा की अंधी तकलीद से हमें बचना है। आज मुसलमानों के घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है? मुसलमानों के घरों में सालगिरह मनाई जा रही कि नहीं मनाई जा रही? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन, मेरी उम्मत में वो जमाना भी आएगा लोग अपने से पहले की कौमों के रास्ते पर चलेंगे। अगर वो एक बालिश चलेंगे मेरी उम्मत के लोग एक बालिश चलेंगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे मेरी उम्मत के लोग एक हाथ चलेंगे। अभी हमने वो नजारा भी देखा था जब अमेरिका का राष्ट्रपति एक मुसलमान मुल्क में आया था, उस मुल्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति का इस्तेमाल करने के लिए अपने मुल्क की औरतों को खड़ा किया था और वो अपनी जुल्फों को लहरा रही थी। जाहिर है ये बेहयाई और ये बेगैरती ये मुसलमान की शान तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यहूद और नसारा की तकलीद और उनको खुश करने के चक्कर में आज मुसलमान कहां जा रहा है? कुरान कह रहा है वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम इनके रास्ते की पैरवी नहीं करोगे। तो यहूद और नसारा के रास्ते पे न चलो। ये बर्थडे मनाना हमारा कल्चर नहीं है, ये एनिवर्सरी मनाना हमारा कल्चर नहीं है, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये चिल्ड्रन डे, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा बाप रोजाना काबिल एहतराम है, हमारी माँ हर दिन काबिल एहतराम है, हमारी बीवी हर दिन मोहब्बत के काबिल है, हमारे बच्चे हर दिन प्यार के काबिल हैं। उनके लिए साल का कोई एक दिन तय कर लेना और दिन उनको केक ला के दे देना और उनके नाम से बड़ी बड़ी चीजें करना, ये इस्लाम की शोभा नहीं है मेरे साथियों। अब आखिर में मैं चंद बातें इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुआशरे की इस्लाह के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला काम जो इमाम मालिक का जुमला था वो नोट कर लीजिए। इमाम मालिक ने कहा था लन यस्लुहा आखिरु हाज़िल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा, इस उम्मत में बाद के लोग कामयाब नहीं हो सकते मगर उसी चीज के जरिए जिससे पहले के लोग कामयाब हुए। हमारी कामयाबी का उसूल वही है जो अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा की कामयाबी का उसूल था। प्यारे रसूल के सहाबा ने चंद सालों में पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजा दिया, रूम और ईरान को कदमों तले लाके खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया आज भी आपके कदमों पर झुक जाएगी, शर्त यह है कि आप इस्लाम को फॉलो करने वाले बनिए। दूसरा काम हमें क्या करना है? अपनी जिंदगी में हमें अल्लाह के जिक्र को लाना है, नमाज की पाबंदी करना है। ये नमाज की पाबंदी आप ये मत समझिए एक खाना पूरी एक फॉर्मेलिटी है, नहीं। आप नमाज की पाबंदी करके देखिए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कुरान कहता है सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद तलब करो। नमाज आप पढ़ेंगे बहुत सारी बेहयाई से आप बचेंगे। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई और बुराई से ये नमाज आपको बचाएगा। और अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या, कि मेरे नबियों के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया और ख्वाहिशात की पैरवी की। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है जब इंसान नमाज को छोड़ेगा तो ख्वाहिशात की पैरवी करेगा। ये बेहयाई ये बदकारी कैसे खत्म होगी? जब आप
जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बेहयाई से आप बचेंगे। और एक बहुत अहम चीज, शादी ब्याह को आसान कीजिए, बच्चों की सही उम्र में शादी कीजिए। अभी बनारस में जो अंसारी समाज में जो तंजीमें बनी हैं, हमारे यहाँ बरादराना तंजीमें बनी हैं, हर मोहल्ले की अपनी एक, उन तंजीमों में बड़ा अच्छा एक कानून पास किया कि अब जो शादियां होंगी तो बारात बहुत मुख्तसर 5-10 लोगों से बारात जाएगी, और ये 3-4 तरीके का जो स्टार्टर रखा जाता है, और फिर ये खाना वो खाना एक तरीके का रहेगा, कोई स्टार्टर नहीं रहेगा। और लॉन वगैरह बहुत मजबूरी में बुक किया जाएगा, अगर कहीं ऐसी माकूल जगह है तो वहीं खाना खिलाया जाए, लॉन में ना खाना खिलाया जाए। ये तमाम बातें पास हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफी हद तक लोग अमल कर रहे हैं। अब आगे अक्टूबर नवंबर में शादियों का सीजन है, अल्लाह करे अमल करें, ये चीजें आपके मुबारकपुर में भी होनी चाहिए। शादियों को आसान करो मेरे साथियों, और बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने कई हदीसों में इस तरफ इशारा किया है। आपने फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजूहु, जब तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो तुम अपनी बच्चियों की शादी उससे कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। तो शादी को सही वक्त पर करें। और चौथा काम हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने उलमा से जुड़ना है, उलमा से मजबूत राब्ता करना है। इस वक्त बहुत सारे फितने चल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे हमारे नौजवान बहुत सारी चीजों से मुतासिर हो जाते हैं। आपको किस चीज से मुतासिर होना है, नहीं होना है, आप अपने उलमा की रहनुमाई में काम कीजिए। हर चमकती चीज को सोना ना समझिए। हर आदमी जो हवाला दे दे और हदीस का नंबर बता दे वो आलिम हो जरूरी नहीं है, या उसका हवाला सही हो जरूरी नहीं है, या वो जो तर्जमा कर रहा है वो सही हो जरूरी नहीं है। आज मजहब के नाम पे बहुत सारे चूरन बिक रहे हैं। एक गामदी साहब हैं, एक डॉक्टर इसरार साहब हैं, एक वहीदुद्दीन खान साहब हैं, ये सब अलग अलग एडिशन लेके इस्लाम का फिर रहे हैं, जो इस्लाम की रूह को निकालना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं साहब इस्लाम तो बड़ी अच्छी बातें बताता है, इस्लाम स्पिरिचुअलिटी बताता है, इस्लाम सुकून के साथ जिंदगी, ये इस्लाम को एक सिस्टम के तौर पे, एक निजाम के तौर पे पेश नहीं करते हैं। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इस्लाम पूरे एक सिस्टम का नाम है। जब तक आप इस्लाम के पूरे सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप कोई मतलब नहीं इस्लाम को जानने का। इसलिए इस्लाम को सही तरीके से जानने के लिए आप अपने उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। और आखिर में ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि हमारे और आपके दिल अल्लाह के कंट्रोल में है। हमारे दिलों का कंट्रोलर अल्लाह है, हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। इसलिए अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए और दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी 2 दुआएं करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत के कामों की तरफ फेर दे। ये दुआएं पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कुरान में अल्लाह ने ये दुआ सिखाई कि हमारे रब, जब तूने हमको हिदायत दे दी तो हिदायत के बाद हमारे दिलों में कजी ना आने देना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमाना, बेशक तो बहुत अता करने वाला है। इस्लाह मुआशरा के मौजू पर ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की, हमारी औरतों की, हमारे नौजवानों की सबकी हिफाजत फरमाए। फितनों के इस दौर में अल्लाह ताला किताब व सुन्नत पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क व बिदअत के अंधेरों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की मोहब्बत पर, नबी के सहाबा की मोहब्बत पर, नबी के अहले बैत की मोहब्बत पर हम सबको कायम रखे। रब्बुल आलमीन हर किस्म की बिदात और खुराफात से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए और किताब व सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।